जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, एक सवाल जो है जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है भगवान बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो ये मिलिंद प्रश्न जो किताब है इसमें ये डिस्कस हुआ है, लेकिन इसमें जो रेफरेंस सिर्फ रेफरेंस मेंशन किया गया है और रेफरेंस कहीं और से है, वो विनय पिटक में है। तो वो दोनों को मिलाकर मैं इस वीडियो में इस बात को रखूंगा आपके सामने। तो महाराज मिलिंद जो थे, सम्राट मिलिंद, उन्होंने भंते नागसेन से सवाल किए थे और उन सवालों के उन्होंने जो जवाब दिए थे, ये बड़ी विश्व प्रसिद्ध किताब है, बड़ी पुरानी किताब है जो अलग अलग प्रकाशनों ने मराठी, हिंदी और कई लैंग्वेजेस में निकाली है। तो इस किताब में जो महाराजा मिलिंद है वो भंते नागसेन से सवाल पूछते हैं कि भंते जी, जब भगवान बुद्ध के जीवन में, बुद्ध होने से पहले उनके जीवन में कुछ गुरु आए थे और ये बात सबको पता है, लेकिन फिर भी बुद्ध बनने के बाद भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि मेरा कोई गुरु नहीं है। तो ये दोनों बातें कैसे सही हो सकती है कि उनके गुरु भी थे और वो बुद्ध बनने के बाद कहते हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं है। तो दोनों में से एक गलत है। तो बनते नागसेन उनको जवाब देते हैं कि महाराज, ये दोनों बातें सही है। और ये किस तरीके से सही है, इसका जो रेफरेंस है ये उन्होंने तो एक्सप्लेन किया भी है, लेकिन मैं ये आपको विनय पुटक पिटक की जो कथा है उसमें से ये आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये एक कथा, ये भगवान बुद्ध के जीवन की कथा है। भगवान बुद्ध जो बुद्ध हुए थे, वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध हुए और वो सारनाथ से वाराणसी की ओर चल पड़े, क्योंकि उनको वहाँ पर जाकर उनके जो 5 साथी थे, जिनको जो उनको छोड़ कर गए थे, उनको धम्म का दान देना था। और उसी को हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन। तो वो करने से पहले रास्ते में ही उनको एक उपक नाम का एक साधक मिला, जो बिल्कुल बिना कपड़े पहने उनके सामने आया और उनसे बातें करने लगा और उनको सवाल भी उन्होंने पूछे। तो सवाल जो पूछा, ये तो पाली लैंग्वेज उस वक्त की एक ही बोली भाषा डोमिनेंट थी। तो उसमें वो पूछता है पाली लैंग्वेज में कि मैं ये पाली लैंग्वेज का जो है ये स्किप करूँगा और इसका जो हिंदी अनुवाद है ये पढ़ूंगा। कि वो पूछते हैं, आयुष्मान, तुम्हारी इंद्रिया प्रसन्न एवं उदार लग रही है, तुम्हारे शरीर की कांति भी परिशुद्ध तथा उज्जवल है। तुम किसके द्वारा, किस उद्देश्य से प्रवचित हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किस धम्म के अनुयायी हो? तो ये सवाल वो पूछते हैं। तो भगवान बुद्ध उनको उत्तर देते हैं पाली भाषा में, वो मैं हिंदी में संक्षिप्त में बताता हूँ। वो कहते हैं कि मैं सबको पराजित करने वाला तथा सर्वज्ञ हूँ एवं सभी धम्मों से निलिप्त हूँ। मैं सर्वत्यागी होकर अपनी भवतृष्णाओं को क्षीण कर डालने के कारण विमुक्त हो चुका हूँ। स्वयं अभिज्ञान करके साक्षात्कार कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अतः मैं किसको अपना गुरु बताऊँ? मेरा कोई गुरु नहीं है। इस संसार में मेरे समान कोई नहीं है। देवताओं सहित इस लोक में मेरा प्रतिस्पर्धी कोई नहीं है। मैं ही लोक में अरहंत हूँ। मैं ही अनुत्तर शास्ता हूँ। मैं ही एकाकी सम्यक संबुद्ध हूँ। मैं ही शांति लब्ध निब्बान को उपलब्ध हूँ। तो साथियों, इसका जो एक्सप्लेनेशन जो है ये मिलिंद प्रश्न बुक में भी आया है। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि इनके 5 प्रकार के गुरु बुद्ध होने से पहले थे। पहला प्रकार जो था वो जब छोटे जन्म हुआ था उनका, वो राजपुत्र थे और जस्ट उनका जन्म हुआ था। तो उनके राजमहल में, शुद्धोधन राजा के राजमहल में कुछ लोग वहाँ पर गए थे जो भविष्यवाणी किया करते थे, कुछ साइंस देखते थे और उससे उनको एक विद्या हुआ करती थी, उससे वो बताते थे। तो ऐसी कथा आती है। तो ये 8 लोग थे और ये 8 लोग जो है उनके नाम थे राम, ध्वज, लखन, मंती, यज्ञ, सुयाम, सुभोज और सुदत्त। ये 8 लोग थे और इन्होंने कुछ उनको गाइडेंस किया था
भविष्य के बारे में। तो ये उनके शुरू के आचार्य थे, गुरु थे। इन्होंने कुछ मार्गदर्शन भी किया होगा उनको उस वक्त। तो यहाँ पर ये नोट करने जैसी बात है कि ये जो राम लखन ये जो नाम है ये बुद्धवाणी में आते हैं, और ये दोनों जो नाम है ये बुद्धा की दशरथ जातक कथा में भी आते हैं, बुद्धा के पूर्व जन्म की कथा में। तो उस वक्त ये नाम मौजूद थे समाज में, ये यहाँ पर गौर करने वाली बात है। दूसरी जो उनके आचार्य थे ये थे आचार्य सब्बमित्य। यह इन्होंने बुद्धा को व्याकरण और वेद के जो अलग अलग 6 अंग माने जाते थे उनकी शिक्षा दी थी। तीसरे जो उनके आचार्य थे ये थे कि हृदय देवता। इनके बात करने की वजह से, उनकी प्रेरणा लेकर उन्होंने जो कहा था उसकी वजह से वो प्रेरित हुए थे कि मुझे सुख का साक्षात्कार, दुख मुक्ति का साक्षात्कार करना है, सच्चाई का साक्षात्कार करना है, जिससे मैं और सारा जीवन ये मनुष्य का दुख से मुक्त हो पाए। तो इसलिए वो घर से निकल पड़े। तो इनको तीसरा आचार्य माना जाता है, क्योंकि उनसे उन्होंने प्रेरणा ली थी राजपाट छोड़कर श्रावक बनने की, और वो श्रमण बने, और उसके बाद में फिर वो सत्य की खोज में निकल पड़े। और जैसे ही वो खोज में निकल पड़े, उनका पहला गुरु था आचार्य आलार कलाम, और इन्होंने उनको शुरू की कुछ समाधि अवस्थाओं का ज्ञान दिया था, लेकिन उससे उनको सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ था, निर्वाण का साक्षात्कार नहीं हुआ था। तो उन्होंने उनको छोड़कर बड़ी विनम्रता से उनको थैंक यू कहा और आगे निकल गए। और आगे उद्दक रामपुत्र नाम के जो आचार्य थे उनके यहाँ पर ये गए थे। ये सारे श्रमण संस्कृति के आचार्य थे। तो उस वक्त ब्राह्मण संस्कृति भी थी और श्रमण संस्कृति भी थी। तो उन्होंने वेद वगैरह ये तो ब्राह्मण पंथ के वो पढ़ लिए थे, सीख लिए थे, और वो अब जा रहे थे ये श्रमण संस्कृति के जो अलग अलग विहार थे, उस वक्त के जो आश्रम थे, उनको वहां पर रहकर कुछ समय बिताकर वो ध्यान कर रहे थे। तो आचार्य उद्दक रामपुत्र के यहाँ पर रहकर उन्होंने 8 के 8 सारे ध्यानों की प्राप्ति कर ली। लेकिन 8 ध्यान प्राप्त करने के बावजूद भी उनको सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, दुखों से मुक्ति नहीं हुई। तो ये सारे जो ध्यान थे ये लोकीय ध्यान थे। मतलब उनको ये जो 31 लोक 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस कहे जाते हैं, फ्रॉम असुर टू ब्रह्मलोक, देवलोक, मनुष्य लोक, प्राणी लोक, ये जो अलग अलग जो लोक कहे जाते हैं, इनके अंदर ही घुमाने वाले जो ध्यान है, ज़्यादा से ज़्यादा देव योनि या ब्रह्म योनि में आप जा सकते हो, आपकी मन की जो अवस्था है उसको ले जा सकते हो। इस प्रकार के ये ध्यान थे। ब्रह्म योनि के ऊपर जाकर मुक्त होना, लिबरेट होना, बुद्ध होना, ये पॉसिबल नहीं था। मतलब संपूर्ण दुख मुक्ति जो थी ये इनके ध्यान से पॉसिबल नहीं थी। तो इसलिए बुद्धा ने इनको भी छोड़कर खुद ध्यान करना शुरू किया। और वो इसलिए कहते कि मैंने खुद ने ये ढूंढ निकाला, ये रास्ता फिर से ढूंढ निकाला जो खो चुका था, और मैं सम्यक संबुद्ध हूँ। मतलब जब ये रास्ता अस्तित्व में नहीं होता है, लोग भूल गए होते हैं, तो खुद के प्रयत्नों से इसको ढूंढ कर निकाल कर फिर बुद्धत्व को प्राप्त होना, लोकीय अवस्था के परे जाना, जिसे परलोकीय अवस्था कहते हैं। तो परलोकीय ध्यान उन्होंने खोज कर निकाला। जो शील समाधि वाले ध्यान थे वो 8वें ध्यान तक लेके जा रहे थे, लेकिन प्रज्ञा का अभ्यास कर कर अपने अनुभव से बुद्ध अवस्था प्राप्त करने वाली जो टेक्निक थी वो उन्होंने खुद ढूंढ कर निकाली। तो वो कहते हैं कि मेरा इस प्रोसेस में गुरु कोई भी नहीं है। मैं किसी को इसमें गुरु नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं हो सकता है, ये मैंने खुद ढूंढ के निकाला है अपने प्रयत्नों से। तो इस माने में पूर्व लाइफ में उनके अनेक प्रकार के गुरु होकर भी वो सिर्फ लोकीय अवस्थाओं तक का ही उनको ज्ञान दे पाए थे। परलोकीय अवस्था बुद्ध होने के लिए उनको इन गुरुओं का फायदा नहीं हुआ था, इसलिए वो कहते हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं है। आई होप दिस ऑल मेक्स सेंस and I will see you in next videos. Take care. Bye bye.